जी सेनेटर फैसल जावेद साहब। जी मुख्तसर सा पब्लिक इम्पोर्टेंस पे बात करें, मुख्तसर प्लीज़। मैं इसी चीज़ का चेयरमैन साहब बहुत ही एहतराम से आपसे ये बात करता हूँ कि जब मैं खड़ा होता हूँ मुख्तसर लफ्ज़ सबसे पहले मैं ही सुनता हूँ, मैं बात ही नहीं करता। सर ये चेयरमैन साहब मैं आपका एहतराम करता हूँ, आज अपोजिशन नहीं है तो वो बात आपने कर दी नहीं तो, बाकी मेंबर्स ने बात करनी, पब्लिक इम्पोर्टेंस वाला है। बड़ी देर से यहाँ ठीक है, कितनी देर बात करनी है आप बात कर लें। यहाँ पे बड़ी देर से तकरीरें हो रही हैं। अभी पब्लिक इम्पोर्टेंस का कुछ और मसला हो गया। इस वक्त मैंने बात तो कुछ और करनी थी, लेकिन इस वक्त पब्लिक इम्पोर्टेंस का एक और मसला हो गया। अभी वो दरवाजे से ना थोड़ी देर बाद झांक झांक के देखते हैं, वो जिस तरह किसी घर मेहमान आ जाए वापस ना जा रहे हों तो वो बार बार देखते हैं कि गए नहीं गए नहीं, इतने बैठे थे। तो वो भी फिर देख रहे वो देख रहे हो, और वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। ये पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अवाम के पैसे से इजलास चल रहा है, लोग यहाँ सफ़र करके आए, यहाँ पे बिजली चल रही है, यहाँ पर स्टेशनरी ये छपी है, ये प्रिंटिंग हुई है, पता नहीं कितनी हज़ारों कॉपियाँ ये छपी होंगी। ये क्वेश्चन का आवर का पूरा किताब अंग्रेज़ी में अलग, उर्दू में अलग, और पता नहीं बाकी ज़बानों में भी। वहाँ पे अमला बैठा हुआ, सारे ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेट करने वाले, बाकी लोग आए हुए हैं, इधर मीडिया के साथ ही बैठे हुए हैं। सब लिहाज से पूरे इजलास की तैयारी हुई, 10 मिनट भी इजलास को नहीं हुए कि उन्होंने कहा कि जी कोरम पॉइंट आउट करना है। कोरम भी पूरा हो गया, अब उधर बैठ के खापा प्रोग्राम उनका चल रहा है, पूरा खापा प्रोग्राम, खाने खा रहे हैं। ये क्या तरीका है? इससे ज़्यादा पब्लिक इम्पोर्टेंस हो ही नहीं सकती ये जो इशू मैं रेस कर रहा हूँ। और ये आज की बात नहीं है, ये छुई मुई अपोजिशन ये बार बार ये कर रहे हैं, ये बार बार ये कर रहे हैं। ये 2 मिनट वेट नहीं करते किसी का, ये ठक करके इजलास, इतना खर्चा हो के इजलास शुरू ही होता है तो ये कोरम कर देते हैं। अब जब कोरम पूरा है, क्वेश्चन आर तो ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आर ख़त्म हो गया, वज़रा आए जवाब देने के लिए आए। हम जब अपोजिशन में थे हम वहाँ बैठे होते थे, हमें याद है कहाँ होते थे इनके मिनिस्टर्स, बिल्कुल नहीं आते थे। लेकिन हमने कभी ऐसा किया? हमने तो कभी ऐसे नहीं किया कि हम बिला वजह की कौम के जो पैसे हैं उसका ज़िया करें। अभी अली मोहम्मद खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है चेयरमैन साहब। उन्होंने कहा कि ये क्या वजह है कि ये सब क्यों इकट्ठे होते हैं। जब सर ईमानदार थानेदार आ जाता है तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं, और आज यही आलम है इनका। ये कभी किस चीज़ की धमकी, कभी ये कहते हैं कि हम ला रहे हैं अदम एतमाद की कोई तहरीक ला रहे हैं, उसके खिलाफ ला रहे हैं, उसके खिलाफ ला रहे हैं। भाई आप ला चुके हैं, आप ला चुके हैं और आप नाकाम हो चुके हैं, और अभी फिर भी अगर करना है तो करके देख लें, फिर भी नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी। इस वक्त सर मसला मकसूद चपड़ासी का है, मकसूद चपड़ासी का मसला बना हुआ है। ये मकसूद चपड़ासी, इसकी तनख्वाह महाना 25,000 रुपये है, और इसके अकाउंट में डिपॉजिट होता है 375 करोड़ रुपया। 3 अरब 75 करोड़ रुपया मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में चला जाता है। ये इनका तरीका है, वारदात है कि अपने मुलाजमीन के अकाउंट में पैसे, कोई पापड़ वाला है, कोई छोले वाला है, कोई इनका स्टोर कीपर है जिसकी तनख्वाह 10,600 है और उसके अकाउंट में 1.5 अरब रुपया चला जाता है। फिर ये मुख्तलिफ हैं, कोई 14 मुलाजमीन है, 28 अकाउंट्स हैं, और 1600 करोड़ रुपया इनके अकाउंट्स में जाता है, और वापस तो इन्हीं के पास आता है ना।
ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा सिस्टम है, इसका जवाब देना है, इसका जवाब देना है इन्होंने। और दूसरी तरफ ये आप पूरा उठा के देखें, अगर इन सब ने अपने आप को बैरून मुल्क असासे बना के सिक्योर किया, वो पाकिस्तान से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्हें पता है कि हमने तो बाहर अपना कर लिया, इन्होंने अपनी औलाद को सेट कर लिया, अपने बाहर अपार्टमेंट्स बना लिए, अपना सब कुछ कर लिया। इन्हें मुल्क के साथ कुछ नहीं है, इन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया। लेकिन इंशाल्लाह वो लूटी दौलत भी पाकिस्तान आएगी। और दूसरी तरफ एक तरफ ये कि सारा वक्त अपने लिए किया, अपनी औलाद के लिए किया, अपनी जदादें बनाई, अपने असासे बनाए, अपने बाहर एफन फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए, बाहर सरे महल बनाए, अपने लिए किया सब कुछ। दूसरी तरफ इमरान खान, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, ना वो कोई कारोबार करना उन्होंने, ना कोई दुकान खोलनी, ना कोई मिल लगानी, ना कोई प्रॉपर्टीज बनानी, बैरून मुल्क कोई असासे बनाने, कुछ नहीं करना। जो कर रहे हैं इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। जब इश्यूज पे हम बात करते हैं, ये संजीदा नहीं है, ये संजीदा नहीं है, ये रंजीदा है। ये रंजीदा इसलिए है कि इन्हें खौफ ये है कि इमरान खान साहब कामयाब हो रहे हैं। अभी जो बात कर रहे थे अली, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, चेयरमैन साहब अमेरिका भी मुफ्त नहीं देता ये, और यूनिवर्सल तो है ही नहीं। और जिनको दी हुई है, बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं, जो तरक्की कर चुके हुए डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पे मुफ्त नहीं है, पैसे देने पड़ते हैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस की मद में। आपकी किस्त जाती है या कोई प्रीमियम जाता है। यहाँ पर इमरान खान साहब, वो जो अमेरिका वहाँ नहीं कर सका, वो इमरान खान ने पाकिस्तान में करके दिखाया। मुफ्त है, कोई किसी को पैसे नहीं देने, 10 लाख रुपया फीस सालाना, और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जाएगा। ये सिंध वाले तो खैर टस से मस नहीं हो रहे, लेकिन हम थरपाकर के बाद अब बाकी जगहों पे भी इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बलूचिस्तान भी, खैबर पख्तूनख्वा तो पूरा है, पंजाब हो गया, अभी मार्च के एंड पे पूरा हो जाएगा, फिर गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, पूरे पाकिस्तान के सारे इलाके, हर जगह ये पहुँचेगा। ये है वो लीडर। अभी एहतसाब की बात कर रहे थे, कल मैं सुन रहा था कि जी आपने वो शहजाद अकबर की बात हो रही थी, कारकर्दगी की बात हो रही थी कि जी प्राइम मिनिस्टर जो अपनी टीम में तब्दीली क्यों करते हैं, ये उनकी स्वाबदीद है, किस वक्त पे किस प्लेयर को खिलाना है, किस वक्त पे कौन सा मिनिस्टर है, किसने किस स्टेज पे काम करना है। इट्स अप टू द प्राइम मिनिस्टर। लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, वाहिद लीडर है पाकिस्तान की तारीख के जो अपने 5 हलकों से जीत के आए हैं, 5 हलकों से जीत के आए हैं। और इंशाल्लाह अक्टूबर 2023 में दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फतह हासिल करेगी। लेकिन मैं जो एक फिगर आपके सामने चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त से रखना चाहता हूँ, एक हमारे फॉर्मर MNAs हैं, असलम साहब गैलरी में बैठे हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। असलम साहब को बहुत बहुत वेलकम। सर, ये नैब बनता है 1999 में, एजाज साहब, नैब का क़याम आता है 1999 में, और हमारी गवर्नमेंट के आने से पहले 2017 तक, यानी कि 18 साल जो नैब की रिकवरी होती है वो है 290 अरब रुपए, 290 अरब रुपए, यानी कि 16 अरब फी साल ये नैब की रिकवरी होती है। लेकिन इमरान खान के सिर्फ 3 साल में, वहां पे 18 साल 290 अरब, यहां पे 3 साल 484 अरब, 3 साल वर्सेस 18 साल, उधर 16 अरब पर साल पर ईयर, यहां पे 161 अरब पर ईयर रिकवरी होती है नैब की। क्यों? क्योंकि हम नैब के अंदर मुदाखलत नहीं करते सियासी, और नैब का चेयरमैन अपनी मर्जी से लगा के अपनी मर्जी की कार्रवाइयां नहीं करवाते।
और खुद मुलव्वस नहीं होते इमरान। पहले वो खुद चीजें उन्हीं के केसेस है। ये देखे चेयरमैन साहब, ये ले के फिर रहे हैं आजकल, फिर उधर लाहौर में ये नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट खोला हुआ उन्होंने सामने। मैं आपको लिख के देता हूं, ये डॉक्यूमेंट उधर पड़ा हुआ है। इस पे डिस्कशन हो रही है वहां पे। पीपल्स पार्टी और नून लीग बिलखसूस, ये दो पार्टियां, अभी वो दरवाजे से देख रहे हैं, बिलखसूस ये दो पार्टियां बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर बहस हो रही है इस वक्त। बात नहीं बन रही उनकी, लेकिन बहस हो रही है। अभी अगले हफ्ते इन्होंने दोबारा कोई नशिस्त रखी है और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो बहस करने लगे हैं। ये डॉक्यूमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और अगर इस डॉक्यूमेंट पे अमल दरामद हो जाता है तो फिर सारी जेलें खोल दें, फिर सारे कैदी जो गरीब लोग जेलों में बंद हैं उन सबको आजाद करें, आए नए सिरे से कार्रवाई शुरू करें, नए सिरे से, फिर पूरे पाकिस्तान की जेलें खोल दें। इस पे डिस्कशन हो सकती है ना। अगर ये डॉक्यूमेंट आपको कबूल है चेयरमैन साहब, अगर ये डॉक्यूमेंट किसी को कबूल है तो फिर पाकिस्तान की सारी जेलें खोल दें और नए सिरे से कार्रवाई शुरू करें, नए सिरे से वापस। ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है बड़े ही सीनियर और काफी करीब तरीन लोग जो कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के हैं और नून लीग की क़यादत के हैं। उन लोगों ने मिलकर ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इस डॉक्यूमेंट का पहला जो पॉइंट है वो 100%, इस डॉक्यूमेंट का पहला पॉइंट 100% मुताबिकत रखता है एक और डॉक्यूमेंट से। 100% उस डॉक्यूमेंट से मुताबिकत रखता है जो गालिबन 2007 में तरतीब दिया जा रहा था और या 2007 या 2008 में जाकर उस पे साइन हो गए थे। इस डॉक्यूमेंट पे साइन अभी तक नहीं हो रहे। इस डॉक्यूमेंट पे अभी तक साइन नहीं हो रहे, अच्छे नहीं हो रहे, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट पे जब साइन हुए थे तो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस डॉक्यूमेंट को कलअदम करार दे दिया था। उस डॉक्यूमेंट का नाम था नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस, NRO। पहला पॉइंट, 1999 से पहले के केसेस खत्म कर दिए जाएं। चौधरी शुगर मिल्स, अल अजीजिया, सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट, ये सारे केसेस इसमें आते हैं, ये खत्म कर दिए जाएं। ये इस डॉक्यूमेंट की पहली शिक है। दूसरी शिक है कि नैब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं देखेगा, कि सारे इनके केसेस ही मनी लॉन्ड्रिंग के, इनके दौर के केसेस हैं। ये इमरान खान ने आके केस नहीं बनाए, इनके दौर के केसेस हैं। ये टीटी को निकाल के, ये टीटी तो वो मंजूर चपड़ासी और ये दूसरा एक नैब का केस। ये पॉइंट कहता है कि आप अगर 99,99,999 रुपए तक की करप्शन करें, कोई मसला नहीं है, करें, ये तो कोई करप्शन नहीं है। 99,99,999, 1 अरब से 1 रुपया कम करे, कोई इशू नहीं है। इसके तकरीबन सर आगे भी हैं। अच्छा, इनके बेनिफिशरीज के आप अब ये बैठक जो चल रही है ना, अच्छा बात क्या हो रही है बेनिफिशरीज के, पहले मैं नाम ले लेता हूँ। इसमें नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल, ये इसके बेनिफिशरीज बनते हैं अगर डिटेल में जाएँ तो। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट
इसके 32 से 34 पॉइंट्स हैं, 32 से 34 पॉइंट्स। मैंने आपके सामने 2 पॉइंट्स रखे हैं क्योंकि वक्त की कमी है। मैं 32 पॉइंट्स भी पढ़ सकता हूं लेकिन वक्त कम है, ये फोरम नहीं है कि मैं 32 के 32 में जाऊं। इस डॉक्यूमेंट को ये डिस्कशन में आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट आजकल ये जो लाहौर में मीटिंग्स हुई हैं जिसमें खाने वो अपने साथ लेके आए थे, उस मीटिंग में ये डिस्कशन हो रही है कि किसी तरह से हम गवर्नमेंट के अंदर एक बार फिर कोशिश करें। इन्होंने पहले कोशिश की थी, इन्होंने इसी बिल्डिंग के अंदर बैठ के एक मीटिंग के अंदर ये मसवदा प्रपोज किया था और ये इन राइटिंग इन्होंने दिया था, गवर्नमेंट को दिया था। शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको ये डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया था, बातचीत की थी, ये प्रपोज इन्होंने किया था, प्रपोज अमेंडमेंट्स, और ये दे दिया इन्होंने शहजाद अकबर और शाह महमूद कुरैशी। शहजाद अकबर के साथ भी इसको उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के साथ 100% इस पे हुआ कि ये आप डिस्कस करें आगे, क्योंकि बॉस चेयरमैन साहब, आप एक चीज जानते हैं कि मुफाहमत कौन करता है, कौन किस पोजीशन में होता है कि वो ये कर सके, ये लेजिस्लेशन में तरमीम कर सके। पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट के अंदर एक तादाद होती है गवर्नमेंट की, एक तादाद होती है अपोजिशन की, ये मिल के कुछ भी कर सकते हैं, आराम से कोई भी चीज कर सकते हैं। तो ये कहते हैं हुकूमत को, यानी कि इमरान खान को, कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब से बात करें और इसको स्टडी करें, इसमें अच्छी चीजें भी हैं वो कहते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप समझेंगे कि मुनासिब नहीं है, लेकिन आप इमरान खान साहब को कहें कि ये स्टडी करें। अब ये डॉक्यूमेंट इमरान खान साहब के पास आता है, ये डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास आता है, और इसका पूरा एनालिसिस करके ये प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जब इसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी जान भी चली जाए तो चली जाए, मैं इनके साथ एनआरओ नहीं करूंगा, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। ठीक है, अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में कई लोग ऐसे हैं जो कि करप्ट नहीं है, जिनका माजी बहुत जबरदस्त है, जो क्रेडिबल लोग हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज भी हमारे साथ कमेटीज में हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए इन्होंने ये पूरे हमारे 3.5 साल जो हैं, सारा वक्त ये काम किया है। थैंक यू सारा सर मैं बस खत्म कर रहा हूं, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, आज बोले वो तो वो फिर देख रहा दरवाजे से। आप कंक्लूड करें काइंडली। जी सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो ये 3.5 साल लगातार ये यही काम करते रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान जब पहला खिताब कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस में, तो इन्होंने खड़े होकर शोर शराबा किया, एनआरओ एनआरओ, हमें एनआरओ दो, वो दिन और आज का दिन शोर शराबा। इन्होंने जलसे किए, इन्होंने इस्तीफों की धमकियां दी, इन्होंने तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की, सब कुछ किया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। और अब फिर वो पूरी रिपीट ब्रॉडकास्ट आज आपके सामने चल रही है। वजीर आजम ने फैसला किया है, वजीर आजम ने फैसला किया है कि पूरी तरह से हमने अवाम के ऊपर फोकस करना है, और जो इक़दामात इस गवर्नमेंट ने उठाए हैं उनके अब समारात अवाम तक पहुंचेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर खुद अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी स्कीमें और बहुत सी चीजें अब एग्जीक्यूशन में जा रही हैं। अबड़ो साहब बैठ जाएं 2 मिनट, और वो खुद जो है, बैठ जाएं 2 मिनट, इसके बाद आपकी बारी है। वो जो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं
वो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है। थैंक यू फैसल साहब, बस सर, कंक्लूड मैं करें ये ना, आखिरी जुमला, बाकी 2 मेंबर है उन्होंने जाना भी है। आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला। हाँ दिनेश, दिनेश आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए अबड़ो साहब, आ जाए, आ जाए अबड़ो साहब, बस आखिरी जुमला। तो वो जो चीजें अब इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि वो खुद पब्लिक तक वो लेके जाएंगे। इसके लिए भरपूर अवामी राब्ता मुहिम होगी और वो उसका आगाज हो रहा है। ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं जो हैं, ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस मुल्क में लोग कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं कहता हूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज्यादा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज्यादा बड़ी पब्लिक मूवमेंट इमरान खान ने चलाई हुई है। इस मुल्क की तारीख में इमरान खान से बड़ी पब्लिक मूवमेंट किसी ने नहीं चलाई हुई। ठीक है जी, थैंक यू जी। इमरान खान को पब्लिक मूवमेंट चलाना आता है और इमरान खान साहब ने कहा कि इनके लिए, ये एनआरओ के मुतलाशियों के लिए, अपोजिशन के लिए यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए वो इक्तदार से बाहर ज्यादा खतरनाक है। अगर ये शौक कोई पूरा करना चाहते हैं वो भी करके देख लें, इमरान खान इनके लिए ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इंशाल्लाह अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह एक बार फिर इमरान खान अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब और कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।